नमस्कार मित्रों मैं रत्नेश दीक्षित अपने YouTube चैनल प्रभु कृपा एस्ट्रोलॉजर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन तथा वंदन करता हूं। मित्रों, आज अपने इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं पितृपक्ष के बारे में। पितृपक्ष कब से प्रारंभ हो रहा है, कब तक चलेगा, पितृपक्ष में आपको कौन से उपाय करने चाहिए जिससे आपको अपने पितरों की कृपा प्राप्त हो, तथा पितृपक्ष में क्या गलती आपको नहीं करनी चाहिए जिससे पितृ आपसे नाराज हो सकते हैं। तो पितृपक्ष से संबंधित सभी जानकारियां मैं आपको अपने इस वीडियो में देने वाला हूं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं कि पितृ होते कौन हैं, व्यक्ति पितृ कैसे बन जाता है। तो मित्रों, जब भी किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो मृत्यु होते ही वह व्यक्ति प्रेत योनि में चला जाता है। परंतु हमारे शास्त्रों के द्वारा जो नियम बताए गए हैं 13 दिन के, वो सब करने पर व्यक्ति प्रेत योनि से पितृ योनि में चला जाता है और पितृलोक में निवास करता है। शास्त्रों की ऐसी मान्यता है कि यह पितृलोक दक्षिण दिशा में पड़ता है। तो जब व्यक्ति पितृलोक में वास करता है तो वह अपने ही कुल के लोगों से ये आशा करता है कि वह अच्छा आचरण करेंगे, उनके निमित्त कुछ ना कुछ कार्य करेंगे और ऐसा प्रयास करेंगे जिससे उनको पितृ योनि से भी मुक्ति प्राप्त हो सकेगी। तो जैसे कि हमारे शास्त्रों में सभी को अपना एक समय दिया गया है, देव आराधना का समय क्या है, देवी आराधना का समय क्या है, वैसे पितरों के निमित्त भी ये आश्विन कृष्ण पक्ष के ये जो 15-16 दिन होते हैं ये पितरों के निमित्त ही होते हैं। इसमें पितृ लोक से पितृ आजाद हो जाते हैं और अपने अपने कुल के लोगों के घरों पर आते हैं, उनसे कुछ याचना करते हैं, अपनी मुक्ति की प्रार्थना करते हैं, भोजन आदि दान आदि की आकांक्षा रखते हैं। तो इस वर्ष 2024 में 17 सितंबर जिस दिन पूर्णिमा है, तो पूर्णिमा का जो श्राद्ध होगा 17 सितंबर से प्रारंभ होगा और 18 सितंबर को प्रतिपदा का श्राद्ध होगा। तो 17 सितंबर से प्रारंभ होकर के 2 अक्टूबर तक पितृपक्ष चलेगा, जिसमें 2 अक्टूबर को पितृ विसर्जन अर्थात पितृ अमावस्या पड़ रही है। तो इस वर्ष 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक आपका पितृपक्ष रहेगा। अब बात ये आती है कि इस पितृपक्ष में आपको अपने पितरों के निमित्त करना क्या चाहिए। जैसे पितरों के निमित्त आपको, जैसे उदाहरण के लिए यदि आपके पिता किसी भी महीने की 10वीं तिथि को गए हैं तो आपको इस पितृपक्ष में जिस दिन 10वीं तिथि पड़ेगी आपको उनके निमित्त पिंडदान 10वीं तिथि को करना चाहिए। इसी प्रकार से आप देख लें कि आपके पिता जो दिवंगत हो चुके हैं वो किस तिथि में गए हैं, आपको उसी तिथि पर पिंडदान करना होगा जिससे उनका कल्याण होगा। और यदि आप सामर्थ्यवान हैं तो गया आदि में पिंडदान आदि करके आप अपने पितरों की मुक्ति का प्रयास भी कर सकते हैं और उसके बाद श्रीमद् भागवत कथा का और भंडारे आदि का आयोजन करके आप अपने पितरों को पितृ योनि से मुक्ति भी दिला सकते हैं। तो आपको इस पितृपक्ष में ये चाहिए कि आप अच्छा आचरण करें, सात्विक आचरण करें, मांस मदिरा प्याज लहसुन आदि का सेवन ना करें, अपने द्वार पर आए हुए अतिथियों का सम्मान करें, किसी का अपमान ना करें। और ये भी आपको चाहिए कि ये पिंडदान तो आप करें ही साथ गाय को, कुत्ते को और पक्षियों के लिए, खासकर जैसे कौवे के लिए आपको डेली 3 जगह भोजन का अंश निकालना चाहिए। भोजन बनते ही पहला एक भाग आपको निकालना चाहिए गाय के लिए, दूसरा एक जैसे मैंने आपको बताया श्वान आदि के लिए, कुत्ते के लिए, तीसरा पक्षी के लिए, कौवे के लिए। इन तीनों के निमित्त आपको प्रतिदिन पितृपक्ष में आपको भोजन का भाग निकालना है, क्योंकि आपके जो पितृ होते हैं, जैसे मानव शरीर में 2 शरीर होता है, स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर। तो जो आपके पितृ हैं उनके पास सूक्ष्म शरीर होता है, तो वो अपने सूक्ष्म शरीर से उस जीव के अंदर आकर के आपके द्वारा दिया गया भाग ग्रहण करते हैं और आपको बदले में आशीर्वाद देते हैं। और पितृ विसर्जन अमावस्या पूरी होने पर जब अपने लोक को जाते हैं तो आपको आशीर्वाद देकर के जाते हैं, जिससे आपका परम कल्याण होता है। और जो लोग ऐसा नहीं करते हैं, जैसे
आपके कुल में किसी की अकाल मृत्यु हो गई है, या आपने अपने पूर्वजों के निमित्त शास्त्र विहित कार्य नहीं किया है उनके मरने पर, तो वह भटकते रहते हैं। कोई प्रेत योनि में पड़ा हुआ है, कोई पितृ योनि में ही भटक रहा है, कोई यदि भटकने जैसी कंडीशन पे है तो वह आपसे अपनी मुक्ति की आकांक्षा करेगा। और आप यदि इस पितृपक्ष में कोई भी सदाचरण नहीं करते हैं, न पिंडदान करते हैं, न दान आदि करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, तो वह आपसे कुपित हो जाएंगे और आपको बहुत ही घोर श्राप देकर के अपने लोग को चले जाएंगे, जिसके फलस्वरूप आपके घर पर, आपकी कुंडली पर पितृदोष का निर्माण हो जाएगा। और पितृदोष के फलस्वरूप आपके परिवार में नव युवक युवतियों की शादियां रुक जाएंगी, संतान उत्पन्न होने में बाधा होने लगेगी, परिवार की उन्नति रुक जाएगी और परिवार में अक्सर बीमारियों पर खर्चा होता रहेगा। इस प्रकार की समस्याएं पितरों के कोप से आपके परिवार में आ सकती हैं। तो आप यदि कहीं ड्यूटी आदि पर हैं, कोई ऐसी जगह पर हैं जहां आप बहुत कुछ करने पे सामर्थ्य अगर नहीं रखते हैं, तो भी दान आदि तो अवश्य करें। और संभव हो तो जैसे मैंने आपको बताया, भोजन का भाग निकालें, डेली एक सीधा अवश्य निकालें और किसी ब्राह्मण को दान दें। ये सब कार्य यदि आप इस पितृपक्ष पे करेंगे तो आपको अपने पितरों की कृपा अवश्य ही प्राप्त होगी। तो पितृपक्ष से संबंधित आपका कोई प्रश्न हो, आप हमें वीडियो में जो आपको नंबर दिया हुआ है उस पर मैसेज करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, तथा वीडियो को लाइक और शेयर करना तथा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय श्री वेड़ी माता।